देखिए, हम लगातार देख रहे हैं जो हमारे देश की सरकार है, वो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है और जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो रेगुलर एजुकेशन है, उसको धीरे-धीरे ख़त्म किया जा रहा है। फंड कटौती के नाम पे कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, कॉलेजेस को मर्ज किया जा रहा है, इवन कॉलेजेस को खोला नहीं जा रहा है। आपको हैरानी होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 30 सालों से मुश्किल से 1-2 कॉलेज खुले हैं। तो हम सवाल करना चाहते हैं कि 30 सालों में दिल्ली का नक्शा बदल जाता है, मॉल खुल जाते हैं, पब खुल जाता है, सिनेमा हॉल खुल जाते हैं, पर बहुत शर्म की बात है कि हायर एजुकेशन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? हायर एजुकेशन में कॉलेजेस क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? उसके बदले हम उल्टा ही देखते हैं। एनईपी के नाम पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर धीरे-धीरे कॉलेजेस को कैसे बंद किया जा रहा है, एफआईयू पे लाया जा रहा है, जिसमें मल्टीपल एग्जिट का पॉइंट ऑप्शन दिया जा रहा है, ताकि जो छात्र गरीब परिवार से आता है, तो आप 1 साल में एजुकेशन छोड़ दीजिए, आप डिप्लोमा ले लीजिए, आप 2 साल में जो है डिग्री छोड़ दीजिए, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए 1 साल में। तो ये इस तरीके की जो पॉलिसी है वो हमें दिखाई दे रही है कि वो गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से जो आने वाले छात्र हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। उनको मल्टीपल एग्जिट के नाम पे उनको पागल बनाया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस देश की इकोनॉमी को जो सबसे आगे बढ़ाता है वो इस देश का मजदूर वर्ग है, और इस देश के मजदूर वर्ग के बच्चे ही अगर हायर एजुकेशन बाहर हो जाएंगे तो हम समझ लेना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो सो कॉल्ड वेलफेयर, जो सोसाइटी सो कॉल्ड वेलफेयर सरकार कही जाती है, वो बिल्कुल नहीं है। वो सब नाटक है। और वोकेशनल एजुकेशन को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप फ्रीज ठीक करने का कोर्स कर लेंगे, आप छोटा मोटा जो है गाड़ी ठीक करने का या कुछ टूल्स सीख जाएंगे, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे आप करेंगे कि मजदूरों, पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके पुर्जे का एक पुर्जा बन के रह जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आज हम इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके नाम पर किस तरीके से रेगुलर और फॉर्मल एजुकेशन को बंद किया जा रहा है, एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। हेफा एचईसीआई बिल जैसा जो लाया जा रहा है, जिससे जो जिससे जो फीस का बोझ है वो उन गरीब परिवार के छात्रों पर डाल दिया जाएगा, जो मुश्किल से पहुंच पाते हैं हायर एजुकेशन में। और जब वो पहुंच पाएंगे तो आप उनसे ही फीस लीजिए। आप एक बीए प्रोग्राम का कोर्स आज जो 10-15 हजार में हो पा रहा है, उसको आप 50 हजार में दीजिए। तो ये हेफा एचईसीआई पब्लिक के और मजदूर वर्ग के हित में नहीं है, ये उनके खिलाफ है। ये होगा कि उनकी ही जेबों से ऐंठा जाएगा। वैसे भी उनके 12-12 घंटे काम कराकर उनको वैसे ही अति शोषण किया जाता है। उसके बाद आप ले लीजिए और ले लीजिए, उनका जो 50 हजार का जो खर्चा होगा वो भी उसी से ले लीजिए। और पूंजीपतियों की और जो अमीर परिवार के जो चरित्र है हमारी सरकार का, उनके सेठ है, उनके जो बैंक है वो भर लीजिए। यही मकसद है एनईपी का, यही मकसद है ये जो तमाम तरीके के जन विरोधी बिल लाए जा रहे हैं, इनका साफ साफ यही मकसद है कि इस देश में हायर एजुकेशन को सिर्फ कुछ अमीर परिवार और अमीर वर्ग के हिस्से के लिए, प्रिविलेज हिस्से के लिए बचा के रख लिया जाए, और बाकी को मरने के लिए, बाकी को एक 14 घंटे काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। अभी हम देख सकते हैं कि मार्च को ये लोग खत्म कर रहे हैं। मार्च को जब खत्म किया, स्मृति ईरानी ने क्या बोला? वही बोला था कि यहाँ पे मुसलमानों को बहुत सारे स्कॉलरशिप दे रहे, इसमें इसका जरूरत नहीं है, इसीलिए पहले इसको मतलब मिनिस्ट्री को डायरेक्ट ट्रांसफर किया। उसके बाद एक तरह से ये पूरे माइनॉरिटी को जो स्कॉलरशिप, देखिए, ये जो बोला जाता है कि कक्षा 1 से 12वीं तक फ्री एजुकेशन है, पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा और ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल है और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है। तो हम देखते हैं कि ये जो दो तरीके के स्कूल हैं, वो इस देश में गैर बराबरी को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसलिए जब हम 1 से लेकर 12वीं तक की फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, तो एक्चुअल में फ्री नहीं है। जब प्राइवेट स्कूल आपने खोले हुए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि एक हिस्सा है जो शिक्षा को खरीद रहा है, एक हिस्सा है जिनके अगर परिवारों के पास बहुत पैसा है तो वो मोटी रकम देके स्कूलों से, डीपीएस से, 12 खंबा से, मॉडल स्कूल से महंगी महंगी शिक्षा 1-1 लाख रुपए लेके शिक्षा खरीद सकते हैं। तो ये फ्री एजुकेशन नहीं है।
हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। और राइट टू एजुकेशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हो रही थी कि राइट टू एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, तो हमारे बहुत बड़े महान नेता उन्होंने राइट टू एजुकेशन को मना कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आजादी के बाद की हम बात करते हैं, जब पूरे देश में दलितों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने सड़कों पर जाके संघर्ष किया था कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, हमें अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, खुद को आजाद करना है। तब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो राइट टू एजुकेशन को मना कर देती है। जो हमारे पटेल जी हैं वो ये बोल देते हैं कि नहीं, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। 2009 में ये बिल आता है, उसमें भी 1 से लेके 14 साल तक की 8वीं तक के स्कूलों और 8वीं तक के बच्चों को एजुकेशन देने की बात की जाती है। क्यों? और अभी भी यही है। हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू एजुकेशन, शर्म आनी चाहिए। आप इसको फंडामेंटल राइट बोल रहे हैं कि 8वीं के बाद एक बड़ा हिस्सा ड्रॉप आउट कर जाता है। 8वीं के बाद वो ड्रॉप आउट इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उनको अपने माँ बाप के साथ काम करना होता है, उनको अपने बच्चों को संभालना होता है। हमारे देश के इतने महान स्कूल है कि जो बच्चियां हैं वो टॉयलेट ना होने के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है। और जो आपका दूसरा हिस्सा था, जो आपका सवाल था, वो ये साफ ये है कि हाँ, इसके पीछे जो पॉलिटिक्स और जो हमारी कैपिटलिस्ट सरकार है, और जो कैपिटलिज्म और हमारी जो कैपिटलिज्म के फेवर में जो पॉलिटिक्स है, वो आपस में घुसी हुई है, वो आपस में सिंथेसाइज है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन वाकई में नहीं है। वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में दिखावे के लिए रखा होगा, जैसे डीपीएसपी में बहुत सारी चीजें जो है वो इसलिए है क्योंकि आप उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते, आप उनके खिलाफ केस में नहीं, आप कोर्ट में केस नहीं दायर कर सकते हैं। उसी तरह जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ नाटक है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग है। ग्राउंड रियलिटी इसलिए अलग है क्योंकि आप उठा के देखिए डाटा, लगातार ड्रॉप आउट क्यों बढ़ रहा है, लगातार ड्रॉप आउट क्यों बढ़ रहा है। 12वीं तक आते आते स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? हायर एजुकेशन में 25% क्यों है? और अभी वो भी नहीं है। हमारी सरकार बोलती है 2030, ये जो न्यू है, हमारी सरकार ये बोलती है 2030 तक हमारा ये एम है कि हमारे जो हायर एजुकेशन में जो डाटा है वो 50% करेंगे। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि 70 साल आजादी को हो जाते हैं और आप अभी यहीं तक अटके हैं कि 2030 तक आप 50% करेंगे। इनरोलमेंट रेशियो, शेम, शर्म की बात है। नहीं है एजुकेशन, नहीं है एजुकेशन हमारे देश में, ये सब नाटक है। और इसलिए आज हमें मजबूर होना पड़ता है कि हम यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं। और लड़ना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा होगा कि सरकारी स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। जो हमारे देश में सरकार ये हमेशा से दावा करते आई है कि हमारी सरकार जब से आई है, दिल्ली में एजुकेशन मॉडल, जो शिक्षा का मॉडल है, वो पूरे विश्व के अंदर में एक नया कीर्तिमान हासिल कर रहा है। और ऐसे में लोगों को फ्री एजुकेशन कर रहे हैं और वो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं जो प्राइवेट वाले स्कूल देते हैं। हमारी जो केजरीवाल जी हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि उनके बच्चे कहाँ पढ़े हैं, उनके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? जब सरकारी स्कूल इतने ही अच्छे हो गए हैं तो जितने नेता हैं, जितने एमपी एमएलए हैं हमारे देश के, जितने कैपिटलिस्ट हैं, जितने मालिक हैं, उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालिए और सरकारी स्कूल में दाखिला दीजिए। जब सरकारी स्कूल इतने ही बेहतर हो गए तो क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से पढ़ाने के लिए? बहुत हैरानी की बात है कि हमारे खुद सरकार को अपने ही सरकारी स्कूलों पे भरोसा नहीं है। तो ये जो है सच्चाई साफ साफ खुल जाती है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हुए हैं, वो सब नाटक है। हमारी जो दिल्ली सरकार है वो हरी घास में हरे सांप की तरह है, जो दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। इसलिए जो हमें जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है, वो सब ढकोसला है। क्यों स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, ये सवाल हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं। और अगर इतने ही सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं तो भाई बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए प्राइवेट स्कूल को और ड्वेल एजुकेशन की जगह कॉमन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कीजिए इस देश में। हम लोग डिमांड करते हैं केजी से पीजी तक इक्वल एंड फ्री एजुकेशन ऑल फॉर ऑल होना चाहिए। तो क्यों नहीं शुरू करते हैं कॉमन एजुकेशन फॉर ऑल? जब आप इतना ही बोल रहे हैं तो करिए, बंद कीजिए प्राइवेट स्कूलों को और अपने बच्चों को निकालिए गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों से और उनको दाखिला दीजिए गवर्नमेंट स्कूल में। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।